नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर ओपन है आरआरबी एनटीपीसी का पेमेंट का लिंक। तो यहाँ पर जैसे ही फॉर्म सबमिट करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन पेमेंट का आपके सामने आ जाता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेमेंट यदि फेल्ड हो गया है या फिर कटा नहीं है, दोबारा से लॉगिन कैसे करना है, पेमेंट कैसे सक्सेसफुल बनाना है, रिफंड प्रोसेस क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और समाधान पाएँ। यहाँ पर हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं, और यदि साइट बिजी रहती है तो उस टाइम पे आप नाइट में यदि यूज़ करेंगे तो पेमेंट आपका फंसने का चांसेस ना के बराबर रहता है। लास्ट टाइम नज़दीक है और पेमेंट अपडेट नहीं हो पा रही है तो दोबारा से भी पेमेंट आपको करना पड़ सकता है। तो चलिए यहाँ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। आप लोग कमेंट करने से रहते हैं लेकिन वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। यदि वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका समाधान ज़रूर होगा। सबसे पहले तो ये जो स्टेप देख रहे हैं आपके सामने आएगा सबमिट करने के बाद। यहाँ फीस इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ और मैंने जाति प्रमाण पत्र तो सबको लगाना है, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल। लेकिन ओबीसी के साथ साथ हमने आय प्रमाण पत्र भी लगाया है, जिससे कि फ़ीस यहाँ कम हुई है। और रिफंड प्रोसेस भी ये रहेगा कि 250 रुपये ये वापस हो जाएगा पूरा फर्स्ट सीबीटी अटेंड करने के बाद। यदि आपने 500 रुपये फीस पे की है तो 400 रुपये रिफंड होगा फर्स्ट सीबीटी अटेंड करने के बाद। एससी, एसटी फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर मेल कैंडिडेट एससी एसटी में है तो उन पर केवल 250 ही लगना है। जाति प्रमाण पत्र तो लगाना ही लगाना सभी को, बट उनको आय नहीं लगाना है फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये सारा कुछ प्रोसेस हमने ऑनलाइन की वीडियो आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल है वहाँ पर प्लेलिस्ट में अपलोड की है, आप चाहे देख सकते हैं या फिर इस वीडियो में हम कुछ बातें बताते हुए चल रहे हैं उनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले पे नाउ पर यहाँ क्लिक करना होगा। अगला स्टेप कुछ इस प्रकार के आपके सामने होगा। चूंकि एक डेमो होता है वीडियो, डेमो का मतलब सेम टू सेम प्रोसेस ऐसा ही आपको करना होता है। और वीडियो इसीलिए बनाई जाती है कि डेमो देखकर आप अच्छे से समझ सकें और ठीक इसी प्रकार से प्रोसेस आप कर सकें और 100% आपका समाधान हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो है जो स्टेप देख रहे हैं आप, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, तो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से पेमेंट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि यूपीआई से कर रहे हैं तो क्यूआर कोड अपने फ़ोन से कोई भी स्कैनर चालू करिए यूपीआई का, और यहाँ सिस्टम पर अपना जनरेट होगा क्यूआर कोड, पीसी लैपटॉप पर स्कैन करिए, पेमेंट कर दीजिए। कोई रिफ्रेश या कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपका ब्राउज़र बंद हो जाए, पेमेंट फंस जाए। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर होम पेज पर दिए गए हैं जिनकी मदद से आप हेल्प ले सकते हैं जिस दिन पेमेंट कटा है उसी दिन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज़ किया है। डिटेल्स तो फिल करेंगे, जैसी डिटेल वेरीफाई होती है पे नाउ का बटन हाईलाइट होगा, पे नाउ पर क्लिक करना होगा। आपके अकाउंट में जो भी नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आता है, ओटीपी को डालेंगे, सबमिट करेंगे। अगला स्टेप आपके सामने है, ओटीपी डालेंगे, मेक पेमेंट करेंगे। जो भी जानकारी दी जा रही है सब कुछ प्रैक्टिकली ही दिया जा रहा है जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। समस्या है तो कमेंट लिखें। तो जैसे ही ओटीपी डालकर मेक पेमेंट करेंगे, पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है और कुछ सेकंड में रीडायरेक्ट होके एक स्लिप जनरेट होती है सक्सेसफुल की, जो कि सबूत होता है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट है। फिर आपको एप्लीकेशन स्ट्रीम जाना होता है, वहाँ से अपना प्रिंट आउट निकालना होता है जिसमें पेमेंट डिटेल भी दी हुई होती है। ये चीज़ भी विशेष ध्यान रखें। जब भी पेमेंट अपडेट होगा या सक्सेसफुल होगा तो इस प्रकार की स्लिप आपके सामने जनरेट होती है। देखिए सक्सेसफुल है तो यह सक्सेसफुल जनरेट होगी, या फिर आप पेमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं तब भी यहाँ सक्सेसफुल का जनरेट होगा। यदि फेल्ड है तो यहाँ फेल्ड का स्लिप जनरेट हो जाएगा। यदि पेमेंट अपडेट हुआ है और 24 से 48 घंटे फिर से प्रयास किया है, एप्लीकेशन स्ट्रीम गए हैं, फिर से वेरीफाई किया और सक्सेसफुल हुआ तो इस प्रकार का स्टेटस आपको शो करेगा। सब कुछ कर लिया, लास्ट टाइम नज़दीक आ चुका है, पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा, स्लिप अपडेट सक्सेसफुल जनरेट नहीं हो रही, फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, उसमें पेमेंट की डिटेल्स नहीं आ रही दोस्तों, तो फिर दोबारा पेमेंट आपको करनी पड़ सकती है। लास्ट टाइम यदि नज़दीक आ रहा है। यदि उससे पहले आपने ये वीडियो देखा है, आपने हेल्पलाइन नंबर, ईमेल और अपना अकाउंट रिफंड स्टेटस चेक करते रहे हैं, ईमेल मोबाइल उनको भेजा है या फिर कॉल किया कस्टमर केयर को, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो समाधान आपका कर सकती हैं। समय समय पर लॉगिन करके चेक करते रहना, वेरीफाई करते रहना, स्टेटस को चेक करते रहना, कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों को पूछना। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारी कमेंट हो जाती है, सबका जवाब देना तो संभव नहीं हो पाता, लेकिन वीडियो हम इसीलिए बनाते हैं जिससे आपको पूरा समाधान हो सके। फिर भी आपको कोई समस्या तो कमेंट लिखें, हम 1-2 कमेंट का जवाब ज़रूर देते हैं जिनकी सहायता से आप मदद ले सकते हैं।
कोशिश तो करते हैं 100% कमेंट का जवाब दें, बट फ्रेंड्स बिजी होने के कारण, जैसे मान लीजिए 50 कैंडिडेट कमेंट किया तो सबकी लगभग कमेंट सेम है, तो उसमें से 10 या 15 कमेंट का 5 कमेंट का जवाब दे देते हैं, जिससे कि और भी कैंडिडेट उसे देखकर अपना समाधान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ सक्सेसफुल हो चुका है। अगला स्टेप जो है आपके सामने होगा डैशबोर्ड, और उस पर जाना होगा एप्लीकेशन हिस्ट्री पर। जैसे ही एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रिंट आउट की डिटेल्स सामने आ जाती है। सबसे बड़ा प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे डेमो के तौर पर ये जो स्क्रीनशॉट है वो आपके सामने है, और जब भी आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, स्लिप जनरेट होती है, उसके बाद जब आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ जो सबसे बड़ा प्रूफ आपके सामने कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए पेमेंट स्टेटस जो यहाँ कंप्लीट ही दिखना चाहिए, ये एक फाइनल प्रिंट का सबसे बड़ा प्रूफ है। और पे नाउ का बटन स्टॉप होना चाहिए जैसे आप देख पा रहे हैं, और वेरीफाई का बटन स्टॉप होना चाहिए। ये प्रिंट का जो बटन है वो हाईलाइट होना चाहिए, यहाँ से प्रिंट होना चाहिए विद पेमेंट के, और एप्लीकेशन हिस्ट्री या पेमेंट हिस्ट्री भी क्लियर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स तभी आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट माना जाएगा। जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, पेमेंट कंप्लीट है, बटन स्टॉप है, ये प्रिंट हाईलाइट है, और पेमेंट हिस्ट्री भी ग्रीन सक्सेसफुल पेमेंट होना चाहिए। ऐसी स्थिति आपका पेमेंट करने के बाद, पेमेंट फेल होने के बाद 24 से 48 घंटे में भी नहीं आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो आपके लिए एक समस्या है। भले ही फीस कट गई हो, लेकिन जैसा स्टेटस आप देख रहे हैं वीडियो में, ऐसा स्टेटस नहीं है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके डैशबोर्ड पर, तो आपके लिए समस्या है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर, रिफंड प्रोसेस, बैंक अकाउंट चेक करना, 24 से 48 घंटे में चेक करते रहना, और जो पेमेंट वेरीफाई का बटन है ये आपका हाईलाइट ज़रूर होगा यदि आपका पेमेंट फंसा है या फील्ड हुआ है। यदि हाईलाइट नहीं हो रहा है या फिर वेरीफाई नहीं हो रहा तो यहाँ टाइम लिख के आया था, उस टाइम के बाद प्रयास करेंगे तो समाधान ज़रूर होगा। कभी कभी पेमेंट सक्सेस या फील्ड होने की स्थिति में पेमेंट पेंडिंग या फिर पेमेंट प्रोसेसिंग दिखाता रहता है। लगभग 15-20 मिनट बाद प्रयास करेंगे, फंस गया पेमेंट और पेमेंट प्रोसेसिंग दिखा रहा तो 24 से 48 घंटे बाद प्रयास करेंगे, समाधान हो जाएगा। यदि नहीं हो रहा है तो यहाँ वेरीफाई बटन हाईलाइट होगा, यहाँ से क्लिक करके वेरीफाई करेंगे तो सक्सेस होने की पूरी संभावना है यदि पेमेंट सक्सेसफुल आपका कटा है। ओके फ्रेंड्स, जब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, कोई भी एरर, कोई भी इशू नहीं रहेगा, तो आपके सामने इस प्रकार का स्टेटस दिखाई देगा। रहा बात मॉडिफिकेशन का, तो मॉडिफिकेशन की डेट जो है लास्ट डेट के बाद जारी कर दी जाती है, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। नोटिफिकेशन जानने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा ऑनलाइन वाली टैब पर। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे जब हम अप्लाई करते हैं, जॉन को फिल करते हैं, वहीं इसकी जस्ट ऊपर जो है एक PDF फाइल लिंक वहाँ दिया रहता है। तो जैसे ही उस विज्ञापन संख्या पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है नोटिफिकेशन फुली डाउनलोड हो जाता है, जिसे देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटस रहने वाला है वो पेमेंट कंप्लीट है। यदि पेमेंट प्रोसेसिंग आ रही है या फिर पेमेंट पेंडिंग आ रही है या पेमेंट फेलर आ रहा है तो समस्या आपके लिए। पेमेंट कंप्लीट होना चाहिए, पेमेंट एक्सेप्टेड होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट होगा। फ्रेंड्स अपडेट थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी का बहुत बहुत प्यार, नमस्कार।